एक जर्जर मिट्टी की दीवार के सहारे बैठी है गर्भवती स्त्री माया। उसके सामने टिमटिमाता है मिट्टी का दिया, जिसकी लौ उसके चेहरे पर हल्की रोशनी बिखेरती है। उसकी आंखों में उम्मीद है, शायद उसका पति आज घर शांत होकर लौटेगा। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर से टपक रही हैं। दरवाजे पर आता है उसका पति राघव, नशे में चूर, आंखों में क्रोध। मुट्ठी दीवार पर मारते हुए पूछता है, फिर से कुछ नहीं पकाया आज? पेट तो भरा है तेरा, पर मेरा कौन भरेगा? माया डर जाती है पर जवाब नहीं देती। दिया अब भी जल रहा है, जैसे उसकी चुप्पी को रोशनी दे रहा हो। सुबह का समय। माया जमीन पर बैठी राघव को खाना परोसती है, चावल और थोड़ा सा नमक। राघव के चेहरे पर थकान है, पर भीतर का गुस्सा अभी बुझा नहीं। माया के हाथ कांपते हैं, फिर भी वो नम्रता से कहती है, थोड़ा बचा लेना, रात को कुछ नहीं है। अचानक राघव खाना पटक देता है, थाली उलट जाती है, चावल मिट्टी में बिखर जाते हैं। माया की आंखों में आंसू हैं, पर वो बोलती नहीं। उसके पेट पर हाथ है, मानो अपने अजन्मे बच्चे को कह रही हो, देख बेटा, यही तेरी दुनिया है। राघव क्रोध में माया का गला पकड़ लेता है। वो दीवार से टकरा जाती है, दर्द से कराह उठती है। उसका पेट भारी है, लेकिन वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। कमरे में दिया झिलमिला उठता है, जैसे डर गया हो। राघव अब पूरी तरह पागल हो चुका है। उसके हाथ में लोहे की छड़ है, वो माया की ओर बढ़ाता है। माया कांपते हुए कहती है, राघव, बच्चे की कसम मत कर। पर राघव के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। थाली, खाना, मिट्टी, सब बिखरा पड़ा है। माया जमीन पर गिरी है, निशब्द। उसके पेट पर हाथ अब भी रखा है, मानो अंतिम बार अपने बच्चे को बचा रही हो। राघव खड़ा है, हाथ में खून से सनी छड़। दिया बुझ चुका है। सुबह। घर में धुआं और मातम। माया का शव केले के पत्ते पर पड़ा है, लाल साड़ी से ढका। गांव की औरतें रो रही हैं, पुरुष चुप खड़े हैं। दिया फिर जलाया गया है, पर अब वो शोक का प्रतीक है। राघव नंगे बदन मदहोश सा खड़ा है, हाथ में शराब की बोतल है। वो ऊपर बोतल उठाकर चिल्लाता है, सब उसी की गलती थी। फिर बोतल पटक देता है जमीन पर। बोतल के टुकड़े घास में बिखरे हैं। ओस की नमी और शराब की गंध हवा में मिल गई है। धीरे धीरे दृश्य धुंधला हो जाता है। बस एक दीपक की लौ दूर जलती दिखती है, मानो माया की आत्मा कह रही हो, मेरे दिए की लौ बुझा दी तुमने, पर रोशनी फिर लौटे भी। दरवाजे पर पड़ा है एक छोटा नवजात बच्चा, वही बच्चा जो माया के गर्भ में था। राघव उसे देखता है, हाथ में शराब की बोतल है, लेकिन आंखों में आंसू। वो समझ नहीं पाता कि ये बच्चा उसकी सजा है या उसकी मुक्ति। उसके सामने वही घर है, जहां उसने अपनी पत्नी को खोया। वो फुसफुसाता है, तेरी माँ चली गई, पर तू मेरा बच्चा है। राघव बच्चे को उठाता है। चांदनी रात है, घर की दीवारों पर पेड़ों की परछाइयाँ। वो बच्चे को अपनी छाती से लगाता है, पहली बार बिना शराब के। उसके आंसू बच्चे के गाल पर गिरते हैं। माँ की ममता का अभाव पिता के पछतावे में घुल जाता है। सुबह का दृश्य। राघव कुएं के पास। हवा में धुआं और हल्की धूप। वो पानी भरता है, अपने छोटे बच्चे को नहलाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, पिता बनने का पहला गर्व। कुएं की चारों ओर हरियाली है, जैसे जिंदगी फिर हरी हो उठी हो। साल बीत चुके हैं, वही कुआं, वही जगह, पर अब उसकी बेटी दौड़ती है, हंसती है। राघव पीछे से मजाक में तौलिया लेकर उसका पीछा करता है। वो हंसते हुए कहती है, पकड़ो तो जानू। अब घर की दीवारों में हंसी की आवाज लौट आई है। बड़ी हो चुकी बेटी, बालों में चोटी, स्कूल ड्रेस में खड़ी है, हाथ में टिफिन और पिता के लिए लाया हुआ स्टील का डिब्बा। वो कहती है, अप्पा, खाना मत भूलना। राघव मुस्कुराता है, माथे का पसीना पोंछता है। अब वही उसकी दुनिया है। घड़ी की सुई 8 बजा रही है। एक साधारण पर सच्चा जीवन। राघव अपने छोटे से कमरे में कपड़े प्रेस कर रहा है। वही दीवारें अब साफ हैं। कपड़ों की सिलवटों के साथ साथ वो अपने अतीत की सिलवटें भी सीधा कर रहा है। वो मेहनत से जीना सीख चुका है। दिया फिर जलता है, अब जीवन के रूप में। कुएं के पास एक औरत बैठी है, हंसती हुई, फोन पर बात करती हुई। राघव उसे दूर से देखता है। वो मुस्कुराती है। उसकी बेटी स्कूल जा रही है और वो आदमी सोच में डूबा है। क्या जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है? रात का सीन। राघव अब खुलकर हंसता है,
कुर्सी पर बैठा खुले आकाश के नीचे। उसके चेहरे पर सुकून है, पीछे उसकी बेटी खेल रही है और अंदर वही औरत मुस्कुरा रही है। अब वो घर फिर से घर बन चुका है। कभी कभी जब हवा बहती है तो उसे माया की आवाज़ सुनाई देती है। वो पेड़ के नीचे बैठा आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ पछतावा और शांति है। वो कहता है, मैंने तुझसे जो छीन लिया था अब उसी से जीना सीखा है। सुबह का सीन। राघव और उसकी बेटी मिलकर दिया जलाते हैं। वही दिया जो कभी माया के सामने बुझ गया था, आज फिर से जल उठा है। बेटी पूछती है, अप्पा ये किसके लिए? वो मुस्कुराकर कहता है, तेरी माँ के लिए, जिसने हमें रोशनी दी थी। धीरे धीरे कैमरा दिए की लौ पर फोकस करता है और वहीं कहानी खत्म होती है, अंधेरे से उजाले तक। रात का सीन। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा कमरा। राघव की बेटी, अब जवान लड़की, एक लड़के के साथ कमरे में है। दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है। पिता राघव अंदर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द है, जैसे उसने अपनी दुनिया दोबारा टूटते देख ली हो। उसका अतीत फिर से सामने है, वही दीवारें, वही शर्म, वही डर। बेटी सिर पकड़कर रोती है और पिता पीछे खड़ा है, अपमान और अविश्वास में डूबा हुआ। वो सोचता है, क्या मेरी बेटी भी वही रास्ता चुनेगी जो माया की मौत का कारण बना था? कमरे में सन्नाटा है और उसकी बेटी की सिसकियां गूंज रही हैं। वो सोचता है, मैंने जिस पाप को धोने की कोशिश की वही पाप लौट आया। अगले दिन वही लड़की अपने कमरे में बैठी है, किताब खुली है पर आंखें आंसुओं से भीगी हैं। वो पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता की कठोर बातें उसके मन में गूंज रही हैं। मिट्टी की दीवारों पर हल्की रोशनी और उसके सामने अधूरी लिखी कॉपी। ये दृश्य उसकी टूटी हुई मासूमियत का प्रतीक है। रात का सीन। लड़की अब अकेली नहीं रह पाती। वो बाहर किसी का हाथ पकड़ती है, किसी ऐसे का जो उसे घर से दूर ले जा सकता है। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों हैं। वो घर की ओर आखिरी बार देखती है, जहां उसके पिता अब भी जाग रहे हैं, अनजान। राघव आधी रात कमरे में दाखिल होता है। बेटी का बिस्तर खाली है। टेबल पर खुली कॉपी, आधा लिखा खत और एक टूटी पेंसिल। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, जैसे किसी ने उसका अतीत फिर जगा दिया हो। कमरा वही, पर अब उसमें सन्नाटा और पछतावा दोनों हैं। वो मेज से खत उठाता है। कागज पर लिखा है, अप्पा, मुझसे गलती हुई। मैं माँ जैसी बनना नहीं चाहती थी, पर आपसे डर गई। उसके हाथ कांप जाते हैं। उसकी आंखों में पानी और आत्मग्लानि का सैलाब है। वो खत सीने से लगाता है, आंखें बंद करता है। वो चीखना चाहता है, पर आवाज नहीं निकलती। दीवारों पर वही पुराने कपड़े टंगे हैं जो माया के वक्त थे। अब ये घर किसी की आत्मा से भरा है। राघव धीरे धीरे एक रस्सी बांधता है, उसी कमरे में जहां उसने बेटी को जन्मते देखा था। उसकी आंखों में आंसू और पछतावा। वो जानता है, उसने अपनी बेटी से वही गलती की जो उसके पिता ने उससे की थी, गुस्से में प्यार मार देना। कागज नीचे गिरता है, उसके पैर जमीन से ऊपर उठते हैं। दिया कोने में जल रहा है, हवा में कांपता हुआ। वो दिया जो हर पीढ़ी के दर्द का साक्षी रहा है, अब बुझने को है। घर में वही केले का पत्ता, वही शरीर, वही दीपक। इस बार बेटी एक कोने में बैठी है, सिर झुकाए, पिता के शव को देखती हुई। अब वही समझ गई है, अतीत सिर्फ कहानियां नहीं होते, वो लौ हैं जो पीढ़ियों तक जलती रहती हैं। धीरे धीरे कैमरा पिता के पैरों पर गिरती रोशनी पर रुकता है। दिया बुझ जाता है। ये कहानी सिर्फ माया की नहीं, उन सभी औरतों की है जो चुपचाप सहती हैं, प्यार की जगह हिंसा और रिश्ते की जगह जंजीरें। और हर बार एक दिया बुझता है, मानवता की लौ थोड़ी और मंद पड़ जाती है। जिंदगी की इन सच्चाइयों को सुनने और समझने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।